बहू, खाना बनावणो आवे है कि ना? जी चाची जी, हम सब कुछ बना लेता नी। दाल बाटी बनानी आवे है? ना, उ तो ना आवेला। लो सुन लो सब, राजस्थानी घर की बहू ने दाल बाटी बनानी ही ना आवे। अरे कैसे निभेगो। बिहार के एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की काजल और राजस्थान के बड़े कारोबारी परिवार का लड़का वीर एक दूसरे से कॉलेज में प्यार करने लगे थे। 4 साल के प्यार के बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हें मनाकर शादी की। लेकिन शादी के बाद असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। काजल पहली बार अपने ससुराल राजस्थान पहुंची। बड़ा हवेली जैसा घर, अलग बोली, अलग रीति रिवाज और बड़ा संयुक्त परिवार। जैसे ही कार हवेली के सामने रुकी, काजल घबराते हुए वीर का हाथ पकड़ ली। सुनतानी जी, हमको बहुत डर लग रहल बा, कहीं आपके घर वाले हमको अपने ही ना था। पागल हो क्या? तू मेरी पत्नी है, अब ये घर भी तेरा है। बात तो सही बा, लेकिन हम बिहारी हैं, सब लोग राजस्थानी बा, कहीं हमसे गलती हो गई तो? गलती होगी तो मैं संभाल लूंगा। दोनों कार से उतरे। दरवाजे पर वीर की माँ गोमती देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। मासा देख लो, शहर में पढ़ाई करन का यही नतीजो होवे है। राजस्थानी छोरा बिहारी छोरी ले आयो है। भाभी, ये मेरी पत्नी है, सम्मान से बात कीजिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी दादी सा आ गई। बहू, घूंघट काढ़ो, हमारे घर की लुगाई ऐसे खुले माथे ना घूमे। दादी सा, अब घर में राजस्थानी कम और बिहारी ज्यादा सुनाई देगी। सब हंसने लगे। काजल का चेहरा उतर गया। वीर ने देखा, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हुई। घर की औरतें बैठी थी। बहू, खाना बनावणो आवे है कि ना? जी चाची जी, हम सब कुछ बना लेता नी। दाल बाटी बनानी आवे है? ना, उ तो ना आवेला। लो सुन लो सब, राजस्थानी घर की बहू ने दाल बाटी बनानी ही ना आवे। अरे कैसे निभेगो। काजल की आंखें भर आईं। तभी गोमती देवी बोली, सीख जावेगी, कोई पेट से सीख कर ना आवे है। काजल ने पहली बार राहत की सांस ली। रात को कमरे में काजल खिड़की के पास खड़ी थी। क्या सोच रही हो? हमको लगता बा कि हम आपके परिवार में फिट ना हो पाए बा। क्यों? सब लोग हमको अलग समझ रहल बा। अलग हो तो क्या हुआ? तू गलत थोड़ी है। लेकिन सब लोग हमार मजाक उड़ा रहल बा। काजल, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, समय लगेगा। अगर कभी आपके घर वाले हमको स्वीकार ना कर लेता? तब मैं भी उनके सामने खड़ा रहूंगा। सच? 7 फेरे लिए हैं मैंने, सिर्फ शादी नहीं की, साथ निभाने का वादा भी किया है। काजल की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 दिन हो चुके थे। काजल अभी घर के तौर तरीके समझ ही रही थी कि सुबह सुबह गोमती देवी ने उसे आवाज लगाई। बहू, आज थारी पहली रसोई है, सबके वास्ते खाना बनाना पड़ेगो। जी माँ जी, हम कोशिश करब। कोशिश ना बहू, आज परीक्षा है। और हाँ, दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, चूरमा सब बनना चाहिए। भाभी जी, हम दाल बाटी बनाना ठीक से ना जानता नहीं। फिर तो आज मजा आवेगो। रमा, ज्यादा मत बोल। लेकिन रमा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। किचन में काजल अकेली खड़ी थी। इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाना उसके लिए आसान नहीं था। हे भगवान, आज इज्जत रख ली। इतनी परेशान क्यों हो? आपको आसान लग रहल बा? उ लोग इंतजार कर रहल बा कि हम गलती करी। तो गलती मत करना। बड़ा मजाक सूझ रहल बा आपको। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। अगर किसी ने देख लिया था? पति हूँ तुम्हारा, दुश्मन नहीं। दोनों साथ में खाना बनाने लगे। तभी रमा चुपके से किचन में आई। उसने देखा वीर काजल की मदद कर रहा है। वाह देवर जी, बहू को बचाने में लगे हो। अब देखती हूँ कैसे बचाते हो। रमा ने चुपके से दाल में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया और वहाँ से निकल गई। काजल को कुछ पता नहीं चला। दोपहर को पूरा परिवार खाने के लिए बैठा।
काजल सबको खाना परोस रही थी। सबने दाल खानी शुरू की। अरे ये क्या है? दाल में नमक है या नमक में दाल? अरे बाप रे, इतना नमक! बहू ये क्या कर दियो? ना दादी सा, हम तो ठीक से डाले रहनी। हर बहू यही कहे है। सच कहता नहीं भाभी जी। गलती हो गई तो मान लो। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। काजल की आंखों में आंसू आ गए। तभी वीर बोल पड़ा। बस बहुत हो गया। दाल काजल ने अकेले नहीं बनाई थी, मैं भी उसके साथ था। जब दाल तैयार हुई थी तब बिल्कुल ठीक थी। फिर नमक बढ़ो कैसे? ये सवाल मुझे भी है। तभी छोटी ननद पूजा बोल पड़ी। मासा, मैंने देखा था, भाभी रमा किचन में गई थी जब कोई नहीं था। रमा के होश उड़ गए। झूठ बोल रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? भाभी आपने किया है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? सच बोल रमा। रमा चुप हो गई। उसकी खामोशी ही जवाब थी। शर्म आनी चाहिए था ने, नई बहू को बदनाम कर रही थी। मासा, मैंने तो बस कुछ मत बोल। बहू काजल से माफी मांग। माफ कर दो। कोई बात ना भाभी जी। लेकिन काजल के इस जवाब ने सबको हैरान कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम मुझे माफ कर रही हो। घर में लड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा? दादी सा पहली बार मुस्कुराई। दिल की बुरी न लागे है बहू। पहली रसोई वाली बात के बाद पूरे घर में काजल की तारीफ होने लगी थी। दादी सा भी अब उसे पहले जैसी नजर से नहीं देखती थी। लेकिन रमा के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। बहू आज तूने माफी देकर बड़ा दिल दिखायो है। दादी सा, परिवार में माफी से बड़ा कुछ ना होला। सही कह रही है बहू। आज से कोई भी नई बहू पर बिना सबूत आरोप ना लगावे। रमा चुप बैठी रही। पूजा मुस्कुराकर काजल के पास आई। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। तू भी बहुत प्यारी बाड़ू। सब मुस्कुराने लगे। रात को आज तुमने सबका दिल जीत लिया। हम लड़ाई ना चाहत रहे। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तभी बाहर से रमा की आवाज आई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ बहू। काजल ने उसकी बात सुन ली। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। अगले दिन घर में तीज की तैयारी शुरू हुई। राजस्थान में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बहू आज तीज का व्रत रखेगी? हमारे बिहार में हर तालिका तीज रखतानी माँ जी। तो आज दोनों रीति निभा लेना। देखते हैं कितनी देर भूखी रह पाएगी। भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? दोनों मिलकर पूरे घर को सजाने लगीं। शाम को सभी औरतें पूजा कर रही थी। काजल ने पूरे मन से व्रत रखा। दादी सा खुश हो गई। नई बहू ने तो पूरे रीति रिवाज सीख लिए। रमा मन ही मन जल उठी। तीज की पूजा खत्म होते ही अचानक गोमती देवी का सोने का हार गायब हो गया। अरे मेरो हार कहाँ गयो? अभी तो यही रखियो था। पूरा घर परेशान हो गया। मासा, नई बहू भी कमरे में थी। हमने कुछ ना लिया। तो हार गया कहाँ? सबके कमरे की तलाशी होगी। सबके कमरे देखे गए। आखिर में हार काजल के बैग में मिला। सब हैरान रह गए। रमा मुस्कुराई। अब क्या कहेगी बहू? हम कसम खा के कहतानी, हम ना रखनी। काजल रोने लगी। वीर को भी यकीन नहीं हुआ। वीर को पूरा भरोसा था कि काजल चोरी नहीं कर सकती। उसने खुद सच्चाई पता करने की ठान ली। काजल, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सब हमके चोर समझ रहल बा। सच्चाई सामने आएगी। पूजा धीरे से आई। भैया, मैंने कुछ देखा था। रमा भाभी काजल भाभी के कमरे में गई थी। वीर चौंक गया। पक्का देखा? हाँ। वीर ने कमरे में लगे पुराने सीसीटीवी का ध्यान किया। उसने गार्ड से रिकॉर्डिंग मंगवाई। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। वीर लैपटॉप लेकर आया। आज सब सच देखेंगे। वीडियो चलने लगा। वीडियो में रमा चुपके से काजल के कमरे में जाती दिखाई दी। फिर बैग में हार रखकर बाहर निकल गई। रमा, ये क्या है? घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाभी जी,
इंसान से गलती हो जाला, फिर माफ? घर टूटे ना, बस इतना चाहता नहीं। दादी सा की आंखें भर आई। अब पूरे परिवार का भरोसा काजल पर बढ़ चुका था। दादी सा ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। बहू, आज से घर की रसोई और त्योहार की जिम्मेदारी थारी। अब पूरा भरोसा है, मेरी सबसे अच्छी भाभी। मैंने कहा था ना, तुम सबका दिल जीत लोगी। रमा चुपचाप सब सुन रही थी। इस बार उसके चेहरे पर जलन कम और पछतावा ज्यादा था।